नमस्कार। नंदकिशोर एजुकेशनल इस यूट्यूब चैनल में मैं आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में जैसा मैंने कहा था कि हम नए वीडियो में द एडजेक्टिव क्लॉज यानी विशेषण बोधक वोट वाक्य के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। चलिए अधिक समय न गंवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। परिभाषा देखिए, वह आश्रित उपवाक्य जिसमें सब्जेक्ट व प्रेडिकेट यानी उद्देश्य और विधेय हो तथा वाक्य में विशेषण का कार्य करे, एडजेक्टिव क्लॉज यानी विशेषण बोधक वोटवाक्य होगा। डेफिनेशन इन इंग्लिश DEFINITION A group GROUP of OF words WORDS which WHICH contains CON TAINS contains a subject SUBJECT and AND, a predicate PREDICATE of 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 its 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 own OWN and does DOES the THE work WORK of OF AN adjective ADJECT in a sentence SENTENCE is called CALLED adjective ADJECT clause CLAUSE as उदाहरण 1, he is a man who underline he is a man underline word who is underline word who is loved underline word by all means underline word all. उदाहरण दूसरा, I know the boy underline word whom you beat underline word yesterday. तीसरा उदाहरण, this is the place underline word where he was underline word born. अगला उदाहरण, I know the reason underline word why underline word he failed underline word failed. अगला उदाहरण, this is the way underline word how underline word he underline word past PASSED. अगला एग्जाम्पल, avoid such boys underline word as waste their underline the word time. सातवां एग्जाम्पल, I like such a man underline word as underline word are underline word sincere SINCERE underline word. अगला एग्जाम्पल, आठवां एग्जाम्पल, the time underline word when he will underline word come is not known. अगला एग्जाम्पल, the dog underline word that underline word barks does not BITE bite. नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल, 10वां उदाहरण, द टाइम अंडरलाइन वर्ड विच अंडरलाइन वर्ड इज अंडरलाइन वर्ड लॉस्ट इज लॉस्ट फॉर एवर. उपर्युक्त उदाहरणों में अंडरलाइन से लिखे हुए शब्द या अंडरलाइन किए हुए शब्दों द्वारा व्यक्त क्लॉजेस
उपवाक्य एडजेक्टिव क्लॉजेस यानी विशेषण बोधक उपवाक्य क्लॉजेस हैं, क्योंकि ये पूर्व प्रयुक्त नाउन्स की विशेषता बताती हैं। इन उदाहरणों से प्रकट होता है कि एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग दो प्रकार से होता है। कभी वाक्य के अंत में उदाहरण 1 से 7 तथा कभी वाक्य के बीच में उदाहरण 8 से 10। एडजेक्टिव क्लॉज वाक्य के बीच में आकर प्रिंसिपल क्लॉज के दो भाग कर देती है। ऐसे प्रयोग से सदैव सावधान रहना चाहिए। इन उदाहरणों से यह भी सिद्ध होता है कि एडजेक्टिव क्लॉज प्रायः रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंधी सर्वनाम who, whose, which, whom, that, as व तथा रिलेटिव एडवर्ब्स यानी संबंध बोधक क्रिया विशेषण where, when, how, why आदि से आरंभ होती है। ऐसी दशा में इनका प्रयोग रिस्ट्रिक्टिव यानी प्रतिबंधात्मक होता है, अर्थात यह पूर्व प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन यानी पूर्व प्रयुक्त उससे पहले आने वाले संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करती हैं। आवश्यक सूचना: जब रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग कंटिन्यूटी CONTINUATIVE हो, अर्थात यह अपने एंटीसीडेंट की विशेषता न बताए, तो इससे कोऑर्डिनेट क्लॉज बनेगी और इसका अर्थ एंड ही, एंड इट, एंड दिस या एंड देयर होगा। जैसे आई मीट हरी who into bracket is equal to and he gave me। उदाहरणार्थ I meet Hari who into bracket is equal to and he bracket close gave me your message। They went to Agra where into bracket is equal to and their bracket close they saw the Taj। He slew a child which into bracket is equal to and this bracket close was a cruel act। सूचना: यदि who, which, whose व that से पहले वर्ब हो तो why, which, whose से नाउन क्लॉज बनेगी तथा that से कभी नाउन क्लॉज और कभी एडवर्ब क्लॉज बनेगी। इसके एग्जाम्पल हम अगले वीडियोस में देखेंगे। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट हुए होंगे। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। धन्यवाद।